प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स के क्लास में हम आप लोगों के सामने वीकली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया? आंसर है इसका डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास। और ये डॉक्टर एम श्रीनिवास की जो नियुक्ति हुई है ये हुई है आपका 23 सितंबर 2022 को इनकी नियुक्ति की गई है। और ये इनका जो कार्यकाल होगा ये 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक में जो भी पहले हो जाए उतने समय तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और ये डॉक्टर एम श्रीनिवास के पहले जो एम्स दिल्ली का दिल्ली के जो निदेशक हुआ करते थे ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पहले थे और उन्हीं का स्थान डॉक्टर एम श्रीनिवास के द्वारा ग्रहण किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिलीप टर्की। और दिलीप टर्की जो है वो हॉकी इंडिया के नए निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। और ये जो दिलीप टर्की हैं, ये दिलीप टर्की ने 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और ये निर्विरोध चुने गए। इसके साथ साथ इन्होंने 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में गोल्ड और वर्ष 2002 में बुसान एशियाई खेलों में सिल्वर पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे। तो हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष चुना गया वो दिलीप टर्की और ये निर्विरोध चुने गए। इनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट इनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। और ये 15 साल के डिफेंडर के रूप में 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। तो इस तरीके से हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? दिलीप टर्की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो डुगोंग बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव होते हैं और तमिलनाडु यह भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। अब चूंकि तमिलनाडु के तंजावुर और पुट्टुकोद्दई जिलों के तटीय जल को कवर करता है। इसके साथ साथ भारत में लगभग वर्तमान में 240 आपके डुगोंग हैं जिसमें अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर ही पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व गैंडा दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है और ये मिसप्रिंट 23 की जगह पे आपको 22 सितंबर करना होगा। 22 सितंबर। और प्रत्येक वर्ष विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है ये आपका गैंडा को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इस दिवस पर गैंडा की जो 5 प्रजातियां हैं उसी 5 प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और ये जो गैंडा की 5 प्रमुख प्रजातियां हैं इसमें आपका काला और सफ़ेद गैंडा, एशियाई गैंडे की जो प्रजातियां हैं वो ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रन और जावन गैंडा, ये 5 मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं। जो आपके हमने अभी बताया कि काला और सफ़ेद गैंडा ये अफ्रीकी गैंडे की प्रजातियां हैं, जबकि ग्रेटर वन हॉर्न और सुमात्रन और आपका जावन ये आपके एशियाई गैंडे की प्रजातियां हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, 5G फ्रीक्वेंसी से विमानों की उड़ान पर प्रभाव को लेकर किस अथॉरिटी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से चिंता जताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका DGCA। और ये जो DGCA है इसी DGCA के द्वारा
आपका 5G फ्रीक्वेंसी का जो नेटवर्क आ रहा है, आपका आ क्या रहा है, आज की डेट में ये लॉन्च भी हो गया और ये आपका 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और इसी के द्वारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में इस 5G फ्रीक्वेंसी को लेकर के काफ़ी चिंता जताया है, क्योंकि इससे एक तरीके से उड़ानों वगैरह पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ईडन गार्डन, कोलकाता। और इसी बंगाल क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष थे अभिषेक डालमिया, और उसी अभिषेक डालमिया के द्वारा ये घोषणा किया गया कि कलकत्ता में स्थित ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा। अब ये जो झूलन गोस्वामी हैं, ये झूलन गोस्वामी 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले झूलन गोस्वामी वर्ल्ड कप के दौरान ये बॉल गर्ल हुआ करती थी। बॉल गर्ल का मतलब जैसे कि बॉल बॉय होते हैं, उसी तरीके से बॉल गर्ल भी होती हैं। और ये जो बाउंड्री लाइन के बाहर जो खड़े रह कर के चौका छक्का जाने के पश्चात ये बॉल गर्ल जो है वो बॉल को खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से 1997 में ईडन गार्डन स्टेडियम में बॉल गर्ल के रूप में थी और ये बाउंड्री के बाहर बॉल उठाने का काम किया करती थी, जो कि दुनिया के, और झूलन गोस्वामी दुनिया की सबसे, और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज़ गेंदबाज और ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का इनको रुतबा मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, और ये झूलन गोस्वामी जो हैं वर्ल्ड कप में अब तक सर्वाधिक रन बना चुकी हैं, इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक विकेट ले चुकी हैं, उसके साथ साथ आपका वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में भी शामिल हैं। और झूलन गोस्वामी ने अपने इंटरनेशनल मैच में कुल मिलाकर के 355 विकेट लिया, और किसी भी महिला खिलाड़ी का ये सर्वाधिक स्कोर है। और इन्होंने वर्ल्ड कप मैचों में अब तक कुल मिलाकर के 43 विकेट लिया। और ये 6 जनवरी 2002 को सबसे पहला इन्होंने डेब्यू किया था, और आखिरी इंटरनेशनल मैच इन्होंने 24 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तो इस तरीके से झूलन गोस्वामी अब तक 283 मैच खेल चुकी हैं, जिसमें 12 टेस्ट, 203 वनडे और 68 T20, और 5 वनडे विश्व कप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 5 महिला वनडे वर्ल्ड कप में 2005 वाले में, 2009 वाले में, 2013, 17 और 2022 में भाग लिया। और इंटरनेशनल कैरियर में झूलन गोस्वामी ने अब तक 1924 रन का योगदान दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के किस शहर में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता नगर। और ये जो एकता नगर है, ये आपका 23 सितंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया। और ये 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, जो 23 और 24 सितंबर 2022 तक चलेगा। और ये जो आपका एकता नगर है, इसका प्राचीन नाम आपका केवड़िया हुआ करता था, और केवड़िया जब हुआ करता था तो कुछ ही समय के पश्चात इसका नाम बदल करके एकता नगर कर दिया गया, जो गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है। और ये एकता नगर तब किया गया जब आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा स्थापित की गई, और उसी के पश्चात केवड़िया का नाम बदल करके एकता नगर कर दिया गया। अब चूँकि ये आपका पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेहतर नीतियां तैयार करना
तथा केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बना करके इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस जो है वो सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, सितंबर महीने के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बेटियों को भी बेटों के समान महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए। चूँकि वर्ष 2022 में 25 सितंबर को आपका महीने का आखिरी रविवार पड़ा, तो 25 सितंबर को ही इसका आयोजन किया गया। लेकिन आपको ये नहीं याद करना है कि प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सितंबर माह के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस का आयोजन किया जाता है। और जो इसकी शुरुआत की गई थी वो यूएनओ के द्वारा 11 अक्टूबर 2012 से यह दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था या घोषणा की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। आंसर हो जाएगा आपका आशा पारीख। और ये आशा पारीख जो हैं इनको 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया और 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया था वो आपके रजनीकांत हैं। और चूँकि ये दादा साहब फाल्के अवार्ड विश्व फिल्म जगत का भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जो कि जिसकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाती है। और ये जो आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, इसमें 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये प्रदान किया गया। अब ये जो आशा पारीख हैं, इनका आशा पारीख का जो फिल्मी कैरियर है, ये फिल्मी कैरियर शुरुआत में एक बाल कलाकार के रूप में इन्होंने शुरू किया था। जो 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मशहूर फिल्म डायरेक्टर बिमल राय के साथ इन्होंने माँ में बाल कलाकार के रूप में कार्य किया। चूँकि और जब उसके बाद बाल कलाकार के पश्चात ये मुख्य एक्ट्रेस के रूप में, मुख्य अभिनेत्री के रूप में इनकी पहली फिल्म थी दिल देके देखो। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 आशा पारीख को दिया गया, ये इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल देके देखो। और इनके द्वारा लगभग 95-96 के लगभग आपका फिल्मों में ये काम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ 1992 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 1998 से लेकर के 2001 तक ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। चूँकि ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के संबंध में स्टैटिक जीके को लेते हुए बाकी की दादा साहब फाल्के कौन थे, इनको द्वारा इन्हें किस नाम से जाना जाता है, दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म कौन सी थी, ये सारा स्टैटिक जीके हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एप्पल ने भारत में आईफोन 14 का उद्घाटन कहाँ स्थित फॉक्स प्लांट से किया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री पेरम्बदूर। और ये जो पेरम्बदूर है वो तमिलनाडु में स्थित चेन्नई के पास में स्थित है और यह कांचीपुरम ज़िले में है। और इसी कांचीपुरम ज़िले के श्री पेरम्बदूर से एप्पल ने आईफोन 14 का प्रोडक्शन सितंबर 2022 में फॉक्सकॉन कंपनी के प्लांट से शुरू किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मंत्री को एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 का पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेबरमैन। और ये जो सुएला ब्रेबरमैन हैं, इनके द्वारा इस श्रेणी में अब तक का यह पहला पुरस्कार है जिसे 23 सितंबर 2022 को एक समारोह में इन्हें प्रदान किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 ये है
कि केंद्र सरकार ने देश के गांवों के कुओं के जल स्तर को मापने के लिए 27 सितंबर 2022 को किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा आपका जल दूत। और 27 सितंबर 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह के द्वारा जल दूत ऐप का लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है खुले कुओं में जल स्तर की मैनुअल निगरानी वर्ष में 2 बार की जाएगी। उसके साथ साथ मानसून से पहले और मानसून के बाद जल स्तर भी मापा जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा आपका अनिल चौहान। और ये जो अनिल चौहान हैं ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और केंद्र सरकार ने इन्हें 28 सितंबर 2022 को देश का नया CDS नियुक्त किया। चूँकि आपके जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS हुआ करते थे और इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जनरल बिपिन रावत की। और उसके बाद से ये पद खाली चल रहा था और परमानेंटली स्थायी तौर पर अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को देश का नया CDS नियुक्त किया गया। अब ये जो CDS का पद है इसका उदय क्यों किया गया? क्योंकि ये जो कारगिल युद्ध आपका 1999 में हुआ था, 1999 में, उस दौरान तीनों सेनाओं में एक तरीके से सामंजस्य में कमी पाई गई थी। और जब सामंजस्य में कमी पाई गई थी या आर्म्ड फोर्सेज के बीच आवश्यक तालमेल नहीं हो पा रहा था, इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए CDS पद का उदय किया गया, जिसमें भारत के प्रथम CDS हुए थे जनरल बिपिन रावत। और उसके पश्चात भारत के जो दूसरे CDS नियुक्त हुए वो हैं आपके अनिल चौहान, जिन्हें 28 सितंबर 2022 को नियुक्ति प्रदान की गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और 27 सितंबर 2022 को शाही फरमान द्वारा इनकी नियुक्ति अथेंटिक की गई। और वर्ष 2017 में ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने थे। और क्राउन प्रिंस का मतलब क्या होता है? तो जैसे सऊदी अरब में किंग के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल पद होता है तो वो क्राउन प्रिंस का होता है। तो ये जो बिन सलमान हैं ये 2017 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हुआ करते थे और 27 सितंबर 2022 को एक शाही फरमान जारी करके इन्हें सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसमें एक तरीके से पंजाब और हरियाणा सरकार का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है और जिसे सितंबर 2022 में इसका नया नाम रख दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या। और इसी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन किस तारीख को किया था? तो ये उद्घाटन किया 28 सितंबर 2022 को। और 28 सितंबर 2022 को जब इसका उद्घाटन किया गया तो यहाँ पर इस चौक पर लगभग 40 फीट लंबा और 12 मीटर ऊंचा शास्त्रीय भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा स्थापित किया जाएगा और इसका वज़न जो है लगभग 14 टन होगा। और चूँकि ये लता मंगेशकर का जन्म जो है 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ था, अब इनका निधन
6 फरवरी 2022 को हुआ। लता मंगेशकर को 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसको आप लोग थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। उसके बाद से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन गुजरात के किस स्टेडियम में किया? आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसका शुरुआती नाम हुआ करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा के बाद से फिर ये 24 फरवरी 2021 को इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें दर्शकों की लगभग क्षमता जो है कैपेसिटी बैठने की वो 1,32,000 के लगभग आसानी से दर्शक बैठ सकते हैं। अब ये जो 36वां नेशनल गेम्स है, इस 36वां नेशनल गेम्स के बारे में जान लीजिए कि ये गुजरात में पहली बार आपका नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, और जिसका उद्घाटन 29 सितंबर को पीएम मोदी के द्वारा किया गया, और इसका समापन समारोह जो होगा वो 12 अक्टूबर को होगा। और इसमें लगभग आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 7,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और जो ये नेशनल गेम्स था वो नेशनल गेम्स 7 साल के बाद आयोजित हो रहा है। ये 2015 में केरल में हुआ, और उसके बाद से आपका ये 7 साल के बाद 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जा रहा है। और ये भिन्न भिन्न 6 शहरों में आयोजित होगा, जिसमें अहमदाबाद है, गांधीनगर है, सूरत है, बड़ोदरा है, राजकोट है। तो इन सारी जगहों पे इस 36वें राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि 36वें नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या होगा? तो 36वें नेशनल गेम्स का मस्कट या शुभंकर जो होगा वो आपका सावज है। और सावज जो है ये एक गुजराती नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर। तो 36वें नेशनल गेम्स का शुभंकर जो है वो आपका सावज है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शेर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 है कि 36वें नेशनल गेम्स का गान क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और ये जो 36वें नेशनल गेम का जो सॉन्ग है वो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसको सुखविंदर सिंह के द्वारा गाया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुखविंदर सिंह के द्वारा इसको गाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। और ये जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका हिंदी होता है महान्यायवादी। और ये संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी संबंधी प्रावधान दिया गया है, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या विधि सलाहकार होता है, और भारत सरकार को कानून संबंधी परामर्श प्रदान करता है। और ये आर वेंकट रमणी जो हैं ये सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, और सीनियर एडवोकेट हैं, और इनके द्वारा के वेणुगोपाल का स्थान लिया गया, जिनका के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल था वो 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। और 30 सितंबर के पश्चात के आर वेंकट रमणी जो हैं ये देश के 16वें अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, किस राज्य सरकार ने वायुसेना पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और ये जो मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं ये राकेश कुमार भदौरिया 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्यरत थे उसके पहले, और 30 सितंबर 2021 को ये एयर चीफ मार्शल के पद से रिटायर हुए, और जिन्हें आपका UPDIC
यूपी डीआईसी यानी कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र कुमार। और इसी राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। और राजेंद्र कुमार जो हैं ये 1992 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 2022। और इसी दिसंबर 2022 तक के लिए प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना का इन्होंने विस्तार किया। अब चूँकि ये जो योजना थी, ये योजना जो है 80 करोड़ गरीब परिवारों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने इसके अंतर्गत दिया जाता है। और यह 3 महीने के लिए 30 सितंबर को यह योजना समाप्त हो रही थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और यह योजना जो है कोरोना काल के दौरान प्रारंभ की गई थी, क्योंकि उस दौरान एक तरीके से जो भी संकट उत्पन्न हुआ उसी संकट को देखते हुए गरीबी कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आपका ये वीकली करंट अफेयर्स के 23 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया। और इन 23 क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, जो कि पीईटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। और इसके साथ साथ ये जितने भी करंट अफेयर्स है, ये हमारे एक नए चैनल, जिसको कि हमने करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली नया चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय गिरी सर, उसी लिंक पर जा करके, उसी चैनल पर जा करके जो भी करंट अफेयर्स है वो आप उसको पुटअप कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।